जय हिंद। आज फिर हम क्लास 10th हिंदी गद्य खंड का पार्ट 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका यह पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम इसका जो है कि हम पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं, जो कि आपको इस वीडियो का प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर वो जो है कि आपको मिल जाएगा। तो चलिए, उसमें हम लगभग आपको 20 क्वेश्चंस कराए थे और आज हम लोग 21वें क्वेश्चन से जो है कि आगे की तरफ हम लोग करेंगे। तो चलिए हम अब अपना जो है कि 21वें नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 21वें नंबर जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या कह रहा है, आइए आइए देख लेते हैं हम। तो देखिए, जो 21वें नंबर क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि कल्पलता किसकी रचना है। कल्पलता किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना होती है बाबू? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये जो है कि रचना होता है। थोड़ा सा हम आपको रिवाइज कर दें पिछले क्लास की कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ का रचयिता है ना। तो ये पार्ट 4 है और इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम लोग ये कर रहे हैं, 20 कर चुके हैं। 20 जो क्वेश्चंस है वो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहाँ हम 21वें से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए 22वें नंबर हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्ष पहले भारतीय नाखूनों को जम के संवारता था? यानी कहने का अर्थ है कि कितने वर्ष पहले भारतीय नाखूनों को जम के संवारता था, यानी कि उस समय नाखून एक शौक था बढ़ाना। ठीक है, उस समय मतलब जज्बा हुआ करता मेरा भी नाखून है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका? तो बी हो जाएगा। क्या? तो 2000 वर्ष पहले। कब बाबू? तो 2000 वर्ष पहले का ये जो है कि हम लोग का ये शौक हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम लोग फ्रेंड। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो कह रहा है कि मनुष्य को खुशी बनने हेतु, मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। जो नेता थे ये हमको जो है कि इस बारे में सलाह दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साथियों कि देश की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बनाया है? एक बार और क्वेश्चन को फिर देखते हैं कि देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी। क्या? तो स्वाधीनता। स्वाधीनता जो शब्द इसमें जो उपयुक्त किए हैं, प्रयोग किए हैं ना, तो वो हम लोग के एक देश हित में है ना, देश की आज़ादी के इसमें है। अब देखिए 25वें नंबर हमारा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? तो वो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्राकृति। क्या जी? प्राकृति। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बढ़े का जिक्र किया है? किस बड़े का जिक्र किया है? तो वो जो है ना, वो किसका जिक्र करते हैं? तो महात्मा गांधी जी, है ना, महात्मा गांधी जी। ये तो सब बच्चे के जुबान पर रहता है ये नाम, ये कैसे नहीं याद होगा, है ना। तो महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। इसका राइट आंसर आपका ए ही हो जाएगा कि सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। सभी का क्या? सभी दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। देखिए इसी पर मुझे एक श्लोक याद आ गया कि सुना देता हूँ। एक तो छोटा सा श्लोक है, सुन लीजिए। ये बहुत फेमस श्लोक है, क्योंकि यूपीएससी वाले जो लड़के होंगे वो शायद इस श्लोक को जरूर सुने होंगे। तो यूपीएससी वाला गौर करेंगे या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम वाले कि आये निज परुवेति गणना लघु चेतसा नाम उदार चरिताना तु व तुसेव कुटुम्बकम। एक बार फिर, आये निज परुवेति गणना लघु चेतसा नाम उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम। कहने का अर्थ है कि अयनिज यानी अपना किसी की चीज़ को अपना मानना, परोवेति यानी किसी अपना पराया ऐसे मानना, इसी चीज़ का गणना करना। ये जो है कि कुछ लोग के अंदर ही ऐसा कुछ रहता है ना। उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम, इसका अर्थ हो जाता है आपका कि हमारा वसुधैव कुटुम्ब। वसुधैव यानी क्या होता है? वसुधैव यानी होता है गृह, घर।
और कुटुंबकम यानी क्या होता है, कुटुंबकम यानी होता है कि पृथ्वी। तो हम लोग को वैसा उदार बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए ताकि हम लोग जो भी हमारे यहाँ जो भी लोग हैं उनको सभी को एक नज़रिए से, एक दृष्टि से देखना चाहिए। इसीलिए तो भारत को वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। यहाँ तक कि हमारे सांसद भवन के एंट्री गेट पर भी आप देखेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम अंकित दिखेगा आपको। चलिए खैर, हम लोग विचलित ना होकर फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ये थोड़ा सा हमको ये देखते हुए क्वेश्चन को याद आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब 28वें नंबर क्वेश्चन है जो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकारक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकारक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। तो देखिए बाबू, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपका बी हो जाएगा, मानववादी। क्या जी, तो मानववादी, राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कौन सा भाव जगाता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर भाव नहीं भाव होगा, है ना। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कौन सा भाव जगाता है। तो ये जो है ना, ये सांस्कृतिक और आत्मगौरव का भाव जो है कि जताता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट हमारा 30वें नंबर क्वेश्चन है। 30वें नंबर क्वेश्चन क्या है जी, तो फ्रेंड्स वो क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं, कौन है जी ये तो आप जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये राइट आंसर बी। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। अब देखिए उस समय से थी, ऐसे हम लोग क्वेश्चन करते। अब पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। तो देखिए अशोक के फूल ये उन्हीं का है ना। बाणभट्ट की आत्मकथा, है ना, बाणभट्ट की आत्मकथा ये भी उन्हीं का लिखा हुआ है ना, ये भी उन्हीं का लिखा हुआ है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी उन्हीं का लिखा हुआ है। यानी आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कौन सा बाबू, तो माटी की मूर्तें ये इनका लिखा हुआ नहीं है ना, माटी की मूर्तें इनका लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। देखिए ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हमारे ख्याल से जो है कि ये बोर्ड एग्जाम में मतलब मोस्टली है कि ये पूछेगा ही, है ना। तो इसको एक बार थोड़ा सा गौर करके इसको देखिएगा, खैर, है ना। ऐसे तो गौर करके पूरा क्वेश्चंस को ही आपको देखना है, लेकिन इस पर थोड़ा सा ज़्यादा 1 पॉइंट ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो ये इन्होंने नाखून जो है ना, नाखून को निर्लज अपराधी क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि इसको काटिए और फिर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, काटिए फिर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, इसीलिए इसको क्या कह दिया, ये निर्लज अपराधी बोल दिया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अब कि महाभारत क्या है। महाभारत क्या है, तो देखिए महाभारत जो है ना वो एक पुराण है ना, वो एक पुराण है, ना कि उपन्यास, कहानी और शास्त्र नहीं है। ये क्या है, तो ये पुराण है ना। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए अब हमारा 34वें नंबर क्वेश्चन, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। तो ये जो है ना, ये गौड़ देश के जो लोग थे ना, ये बहुत बड़े बड़े नाखून जो हुआ करते ना, ये पसंद करते थे, ये लाइक करते थे बड़े बड़े नेल को, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है कि हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है, तो ये इसका राइट आंसर ये नहीं है, डी है इसका, हाँ जापान में। जापान जो है ना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका, जापान में। ओके, समझ गए, इसका राइट आंसर डी, जापान में। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। अब देखिए उसमें बड़े का बात की, अब देखिए कौन छोटे नखों के जो है कि पसंद करते हैं। नखों यानी कहने का अर्थ क्या है, नाखून का, है ना, नाखून का बात हो रहा है ना, नाखून का बात हो रहा है। तो छोटे जो है कि नाखून को पसंद कौन करते थे, तो ये करते थे, आपका ए हो जाएगा, है ना, आपका ए हो जाएगा दाक्षिणात्य, है ना, दाक्षिणात्य इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती।
कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो ये क्या नहीं बन सकती? तो वो बन सकती है बंदरिया जो होती है, ये कभी मनुष्य का जो है कि आदर्श नहीं बन सकती। समझ गए हैं? बंदरिया कैसे होते हैं? बंदरिया ऐसे ऐसे होते हैं बंदरिया सब, ऐसे बंदरिया होती है या ये थोड़ा ये लगा लो, हाँ ऐसी होती है बंदरिया सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो यू राइट आंसर सी, इंद्र को। इंद्र को नहीं, अब तो जानते हो इंद्र को, कोई ना जाने ऐसा हो सकता। देवताओं का राजा जो होते थे उनको क्या बोलते थे? इंद्र, इंद्रदेव है ना, इंद्रदेव, देवताओं के देव जो होते हैं इंद्रदेव। तो इंद्र को है ना देवताओं का राजा जो है कि ये कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। और ये हमारा, हाँ तो 39वें नंबर क्वेश्चन है कि नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा, यानी पशुता का। पशुता का जो है कि ये उन लोगों में ही जो है कि अच्छा लगता है। पशु लोग जो होते हैं ना, पशु जो होते हैं उन्हीं लोग में ये अच्छा लगेगा। अब बड़ा बड़ा नाखून जो बढ़ा लेता है सब, इस समय का फैशन चला है कि क्या करेगा, ऐसे बड़ा बड़ा नाखून बढ़ा लेगा, कलर कर लेगा, इसमें इसमें कलर कर लेता है सब। ये फैशन है, ये अच्छा है? नहीं है, गलत है, ये सब अच्छा नहीं लगता है। ये सब पशुता ही ये दर्शाता है, याद रहेगा। पढ़ने लिखने वाले नहीं बढ़ाते हैं ये सब, वो कुछ गधेड़ा होते हैं बढ़ा लेते हैं, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना। चलिए हम लोग कहाँ कहाँ चले थे, देखिए अब जो हम लोग का 40वें नंबर क्वेश्चन है। देखिए 40वें नंबर क्वेश्चन सब हमारा क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किन का संपादन है? पृथ्वीराज रासो किन का संपादन है? किन का संपादन है? तो ये आपका राइट आंसर जो है कि ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है कि ये संपादन है। एंड चलिए अब हम लोग जो है कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस है ये 41वें नंबर क्वेश्चंस की, अशोक के फूल किन की रचना है? अशोक के फूल किन की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं, गुणाकर मूल्य का नहीं, दिनकर की नहीं। यू राइट आंसर, यू राइट आंसर बी, क्या जी? तो सुमित्रानंदन पंत की। किनके है? तो सुमित्रानंदन पंत की जो है कि ये जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत की अशोक के फूल जो है कि रचना है। आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें और अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से जो है कि अच्छे मार्क्स ला करके अपने समाज में नाम करें। इसी के साथ मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।